ना हेट्रेड की कैटेगरी में आ सकते हैं या आ सकती है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, बस जानते हैं डिटैचमेंट सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। डिटैचमेंट, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी से आपको डिटैच्ड होना होगा एंड यूनिवर्स परमपिता परमात्मा से रिक्वेस्ट करना होगा दैट यू हैव टू गेट द एनर्जीज, वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो, क्योंकि चीज़ें क्लियर है, आपका इंट्यूशन उनके एक्शंस ये चीज़ें कह रही है, पर शब्दों पे आप इतना जा रहे हो, ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगी। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। आप इंटरनली उनकी गंदी बातें, उनकी चीज़ों को आप समझते हो, सुनते हो, ठीक है, इंटरनली आपको सब समझ में आता है कि वो आपके अगेंस्ट में क्या बातें कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें पता है, बट स्टिल वो आपसे दोस्ती छोड़ते नहीं हैं या रिश्तेदारी, दोस्ती, मित्रता छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन चीज़ें आ गई कि आप सामने से बोल भी नहीं पाते हैं, राइट, कि यू हैव टू लीव। तो इस टाइम पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान देना है, कहीं न कहीं कार्मिक रिलेशन है ये, और चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके सामने। ऐसा भी कोई है नहीं कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको सब कुछ पता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, शांत रहकर चीज़ों सिचुएशन को देखी जाए। वो आपके बारे में फ़ालतू बातें कर रही है, चीज़ें कर रहे हैं, आपको अटैचमेंट नहीं है, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। फ़ालतू बातें क्यों आपके बारे में वो कर रहे हैं, ये भी चीज़ आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपके अलावा उनके पास और कोई टॉपिक नहीं है एंड कोई उनकी बात सुनेगा नहीं, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, उस परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहना है, और आप चीज़ों को जानते हो, इससे बड़ा और क्या है। दोस्ती आपके मन में है नहीं, आप डिटैच्ड हो, बस वही बहुत बड़ी बात है, वही बहुत बड़ी बात है। यही चीज़ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसलिए आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, उस परमपिता परमात्मा से खुद को जोड़िए, और जो कितने गंदी कार्य कर रहा है या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, उसे उसके हाल पे रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं कार्मिक है, क्लेंस हो जाएगा। वो आपके बारे में ऐसे कर रहे हैं, फिर आपसे मीठे बन रहे, लेट इट बी। ज़्यादा ध्यान उस चीज़ पर आप मत दीजिए, और खुद को अब सोचना, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करिए। यहाँ पर ये कही जा रही है, ओवर थिंकिंग को, ज़्यादा सोच विचार को, हेडक मत कीजिए, चिल, रिलैक्स होके जीवन जिए और देखिए क्या हो रहा है। बस एक एज एन स्पेक्टेटर इन्जॉय करिए, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। ये चीज़ आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। देखते रहिए कोई कितनी हद तक गिरता है। यू आर द लाइट इन द डार्क प्लेसेस, ओके, नेवर फॉरगेट दैट। जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री माँ सरस्वती। आप याद रखिए कि आप वो प्रकाश है, चाहे जितना अंधकार है, ठीक है, उस अंधकार में आप प्रकाश, और ये चीज़ को आप कभी मत भूलिएगा। ये माँ भुवनेश्वरी की तरफ से बहुत